कैसे है? विश्वास के तहत इसे हमें प्राप्त करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें पाप से मुक्त होना पड़ेगा। हम सब पापी हैं। परमेश्वर के वचन कहता है मनुष्य जन्म से ही पापी होता है। एक महान राजा जिसका बहुत ही नाम प्रतिष्ठा हम सुने हैं, राजा दाऊद। वो इतने बड़े सम्राट होते हुए भी उन्होंने अपने जवानी के दिन में क्या कहा था आपको पता है? उसने बोला था मैं पापी हूं, पापी अवस्था में ही मेरी मां ने मुझे गर्भ धारण किया। सोचो, उतना बड़ा महान सम्राट राजा ने तो ये कहा, तो आप और हम क्या है? इसलिए हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि हम पापी हैं। हमारे धर्म कर्म से हम कभी भी अपने पापों से छुटकारा नहीं पाएंगे। हमारा मन में बेचैनी रहता है, हमें रातों को नींद नहीं आता है। हम अपने पलंग पर लाखों को रुपए के पलंग पे हम लेटते हैं, लेकिन नींद हमारे आंखों से कोसों दूर दिन ब दिन जा रहा है। चिंताएं, हमारे जो भी समस्या है, हमारी जो चिंता है, इससे जो हमारे मन में डर और एक शंका पैदा हुआ है, जिसके वजह से हमें कभी भी शांति और आनंद हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। हम शांति के लिए दर दर भटकते हैं, हम यहां जाते हैं, हम वहां जाते हैं, मनोरंजन के लिए जो भी हम कर सकते हैं हम करते हैं, क्योंकि यह आत्मा शांति चाहता है। हम टीवी, थिएटर, सिनेमा जाते हैं, हम नशा पदार्थ को हम सेवन करते हैं। क्यों? क्योंकि हम कुछ देर हम रिलैक्स होना चाहते हैं। यह आत्मा रिलैक्स होना चाहता है, लेकिन कुछ पल के लिए सिर्फ हम लोग का आत्मा एक रिलैक्स होता है। हम जब तक पिक्चर देखते हैं, जब तक थिएटर में, जब तक मेला घूमते हैं, तब तक कुछ समय के लिए हम अपने चिंता और अपने जो भी अशांति मन को कुछ देर तक के लिए खाली हम लोग रोक सकते हैं। उसके बाद जब हम घर आएंगे, हमारा चिंता, हमारा शंका, हमारी जो भी दुख है वो हमें जीने नहीं देता है। ये हमारे जो एक शांति और आनंद हमारे हृदय से निकल चुका है, वो उसका एक ही कारण है, वो हमारे पापी मनुष्य कभी भी शांति में नहीं रह सकता है। पापी मनुष्य को कभी भी आनंद वो नहीं प्राप्त कर सकता है। अगर हमें सच्चा शांति और आनंद हमें पाना है, तो हमें सबसे पहले अपने पापों से छुटकारा पाना है। अब पापों से छुटकारा हम कैसे पाए? इसका प्रबंध भी परमेश्वर ने हमारे लिए किया हुआ है। हमें परमेश्वर की बातों को मानना है। हम इजीली, एकदम सरल तरीका से हम अपने पापों से छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए हमें कोई भी दान पुण्य, हमें कोई भी धर्म कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं। केवल आप अपने हृदय में एक विश्वास के साथ, अब विश्वास से आपको यह मानना पड़ेगा कि मैं पापी हूं, और परमेश्वर ने एक प्रबंध किया है, वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह एक प्रबंध के तौर पर हमारे लिए संसार में भेजा गया है, जिसने सारे संसार के लोगों के पापों के लिए अपने प्राण को कलवरी क्रूस पर न्यौछावर किया है। अगर हम ये सत्य बातें को अगर हम हृदय से स्वीकार करेंगे, प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा, गाड़ा गया और तीसरे दिन वो जीवित हो उठा। अगर ये चीज को हम हृदय से अगर हम मान लेंगे, तो हम अपने पापों से छुटकारा हो पाएंगे। बड़ा सरल तरीका है। और प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करने के बाद, हम उद्धार और मुक्ति मिलने के बाद, ये जो भी शांति और आनंद जो हमारे दिलों से, हमारे हृदय से दिन ब दिन दूर चला जा रहा है, इसको आप इजीली प्राप्त कर पाएंगे। ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें को आप उपभोग कर पाएंगे। आपको ऐसा शांति और आनंद मिलेगा, वो शांति और आनंद आपके हृदय से कभी भी नहीं जाएगा। वो एक मुहान की तरह, एक पानी के एक सोते की तरह आपके हृदय में वो बहता रहता है। और आपके चेहरा, जो आपको गुमसुम सा चेहरा, जो एक रोदन से भरा हुआ चेहरा, जो एक चिंता से भरा हुआ जो आपका चेहरा, वो उजाला होता जाएगा। आपको सब चीज अच्छे लगने लगेंगे। आपके परिवार में आपका शांति आएगा। आपको कभी कभी ऐसा भी महसूस होता होगा, ये जिंदगी भी क्या जीना, मरना चाहता हूं मैं। आपके लिए कोई उपाय आपको नजर नहीं आता होगा। कभी कभी ऐसा होता है, मैं क्या करूं जी के, मुझे शांति नहीं है, मुझे जीना नहीं है, मैं मरना चाहता हूं। आप ऐसे हालात में आप शायद जी रहे होंगे। आपके लिए भी आशा है, आपके लिए भी एक प्रबंध है। आपका ये निराशा से भरा हुआ जीवन में प्रभु यीशु मसीह आशा और आशा, केवल आशा से भरना चाहता है, और वो सक्षम भी है। आप एक बार प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके देखिए, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करके देखिए।
आपको जो अंधेरा से भरा हुआ जीवन में उजाला आ सकता है और आएगा, ये कंफर्म है। ये कोई हम लोग डाउट में नहीं बोलते शायद आप पा सकेंगे, ऐसा नहीं है। आप श्योर, हम श्योरिटी के साथ बोलते हैं जो भी, क्योंकि हम सभी ने यहां पर आज प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके अनंत शांति को प्राप्त किया। इसीलिए प्रियो, आज 26 जनवरी के शुभ अवसर में आप सभी के लिए हम लोग एक तोहफा लेके आए हैं। यह तोहफा एक भौतिक तोहफा नहीं है, ये दिखने वाला तोहफा नहीं है, ये अनंत की चीज है, वो है मुक्ति का तोहफा। आज हम आपको गिफ्ट के तौर के तहत आपको एक शांति की वाणी, एक शांति का संदेश और एक मुक्ति का संदेश आपको तोहफे की तरह आपके आंगन में लेके आए हैं। अब आपको ये तय करना है, आपको ये तोहफा लेना है या नहीं। हम आपको फोर्सफुली नहीं करेंगे, हम तो यहां से आप चले जाएंगे, आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में, स्वर्ग के बारे में 2-4 बातें बोल के आप हम निकल जाएंगे। इसको स्वीकार करना नहीं करना वो आपके ऊपर है। आपने संसार में बहुत चीज को ट्राई किया होगा, बहुत सारे चीजों को जो आपको लगा कि ये शायद अच्छा है, ये अच्छा है, शायद ये अच्छा है, आपने बहुत सारे ट्राई किया जिंदगी में। एक बार प्रभु यीशु मसीह को ट्राई करके देखिए। मैं आपको श्योरिटी गारंटी के साथ बोलता हूं कि आपको धोखा नहीं, आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा जिंदगी में। कई बार आपको मैंने देखकर प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता बोल के स्वीकार बोल के आपको रिग्रेट नहीं होगा लाइफ में, आपको कभी पछताना नहीं पड़ेगा। ये तोहफा हम आपको देके जा रहे हैं 26 जनवरी के अवसर पर। आपको तय करना है आपको ये तोहफा कबूल है या नहीं। हम तो चले जाएंगे, एक दिन न्याय होगा। ये पेड़ उस दिन गवाही देगा आपके खिलाफ में, ये कोई पेड़ आपके खिलाफ में गवाही देगा। हाँ, सुसमाचार सुनाने के लिए कोई एक टीम आया था, मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया था। आप उस टाइम इनकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक दिन स्वर्ग में आपका और मेरा न्याय होने वाला है। उस दिन आपको पूछा जाएगा, क्या तूने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना था? आप तो बोल देंगे, हाँ मैंने तो नहीं सुना, कभी भी मैंने नहीं सुना। लेकिन ये पेड़ उस दिन गवाही देगा, कैसे नहीं सुना? मेरा सम्मुख, मेरे सामने किसी ने आपको एक पुस्तिका दिया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, स्वर्ग के बारे में बताया, उदाहरण के बारे में बताया, लेकिन आपने साफ इनकार कर दिया। आप उस निंदा के सिवा, लज्जित होने के सिवा आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। इसलिए हम तो जा रहे हैं। यहाँ का हर एक पत्ते, यहाँ का हर एक ये मिट्टी गवाही देने वाला है आपके खिलाफ। इसलिए प्रियो, ये बहुत ही कीमती तोहफा है, लेकिन निःशुल्क है, फ्री है। आज अचंभे की बात तो यही है, इतने बड़े महान मुक्ति को आज फ्री में प्राप्त करना है। आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं पापी हूं। मेरे अंदर जो आत्मा है, वो जो ये आत्मा जो शांति चाहता है, वो शांति मेरे पास नहीं है। आपको स्वीकार करना पड़ेगा और आपको ये इच्छा भी करना पड़ेगा कि मैं स्वर्ग की जो शांति है वो मैं प्राप्त करना चाहता हूं। इसलिए एक बार आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में गंभीर होकर एक बार सोचिए, गंभीर होकर ये बात में एक बार मनन कीजिए। आप प्रश्न कीजिए खुद से, क्या मैं खुश हूं? क्या मेरे अंदर सत्य शांति है? आप प्रश्न कीजिए, क्या मैं धर्मी हूं? क्या मैं मरने के बाद मेरा आत्मा स्वर्ग में जाएगा? प्रश्न कीजिए, आपका उत्तर एक ही आएगा, नहीं। ये मैं लिख के देता हूं। आप अपने मन से प्रश्न कीजिए, क्या मैं धर्मी हूं? क्या मैं पाप से मुक्त हो चुका हूं? क्या मैं मरने के बाद स्वर्ग जाऊंगा? आप प्रश्न कीजिए, आपको खुद ही आंसर मिलेगा नहीं। लेकिन हमसे प्रश्न कीजिए, हम सभी यहाँ पर जितने भी टोली आए हैं, आप प्रश्न कीजिए, क्या आप मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे? हम लोग श्योरिटी के साथ बोल पाएंगे, हाँ मैं स्वर्ग जाऊंगा, क्योंकि मैंने प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त किया है। प्रभु यीशु मसीह के खून में, लहू से मेरा सारा पाप शुद्ध हो चुका है और मैं शुद्ध हो चुका हूं और मैं धर्मी हो चुका हूं। अब मैं मरने के बाद मेरा आत्मा स्वर्ग में जाएगा, ऐसा गारंटी के साथ हम लोग बोल पाएंगे। इसीलिए अब हम लोग जा रहे हैं 26 जनवरी के इस उपलक्ष्य में, आपके आंगन में, आपके घरों में मुक्ति के तोहफा लेके हम आए हैं। प्रभु यीशु मसीह के तोहफा को लेके आए हैं। आप कबूल करना आपके ऊपर है, आप तय कीजिए, तय आपको करना है, आपको ये तोहफा मंजूर है या नहीं। आपको प्रभु यीशु मसीह एक तोहफे की तरह हम लोग देना चाहते हैं, आपको कबूल करना है। हम लोग जा रहे हैं, आप सभी के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आज 26 जनवरी महीने पहले का, आज का दिन संविधान भारतवर्ष में बहाल हुआ था।
जिस जिस संविधान से हर एक इंडियंस को, भारतीयों को कुछ अधिकार दिया गया है, केवल भारतीयों को सिर्फ, ठीक इसी तरह स्वर्ग का भी एक संविधान है, वहां पर भी हमें बहुत सारे खुशियों पर हम अधिकार करने वाले हैं, लेकिन इसके लिए आपको भी स्वर्ग के नागरिक होना पड़ेगा। आप जब तक स्वर्ग के नागरिक नहीं होंगे, वहां का अधिकार आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो हम चलते हैं। आप एक बार अपने मन में, आत्मा में प्रश्न कीजिए, क्या मैं मरने के बाद स्वर्ग जाऊंगा? ये आत्मा कभी भी नहीं ये कभी भी नहीं मरने वाला आत्मा हमारे अंदर है। ये चीज को आप गौर से सुनिए। हम मर जाएंगे, हमारे शरीर को दफना दिया जाएगा या जला दिया जाएगा। ये मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन ये आत्मा कभी भी नहीं मरेगा। इसके लिए दो ही रास्ता है, स्वर्ग या नरक। आप लोग बोलते होंगे, अरे भाई कौन मर के स्वर्ग और नरक देख के आया? ये हमारा छोटा सा एक घमंड से निकला हुआ आवाज है। हम स्वर्ग के ऊपर आकाश में अगर थूकेंगे तो कहां जाएगा थूक? अपने चेहरे पे आएंगे। मूर्खता भरे प्रश्न हम लोग चीजों को लेकर हम घमंड करते हैं। पर में संसार के आज जो भी दुष्ट शक्ति है, शैतान हमारे आंखों को अंधा करके रखा हुआ है, ताकि सत्य चीज हम नहीं देख पाए। सत्य से हम रोज दूर होते जा रहे हैं। शैतान ने अपना शिकंजा हम सभी पर कसता जा रहा है, और सत्य चीज हमसे दूर होता जा रहा है। इसलिए आप मन में ये प्रश्न कीजिए, प्रार्थना भी कीजिए, प्रभु तू सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, तूने सारे चीजों को बनाया, तूने मुझे भी बनाया, सत्य चीज मुझे दिखा, सत्य रहा मुझे दिखा। मेरा मन बेचैन से भरा हुआ, बेचैनी है, मुझे एक तेरे तरफ से तेरा शांति मुझे दे, मुझे पापों से मुक्त कर, और मेरी आत्मा को उस स्वर्ग में लेके जा। मैं स्वर्ग प्राप्त करना चाहता हूं। आप अपने हृदय में यह प्रार्थना कीजिए। आपको क्रिश्चियन होने की जरूरत नहीं। हम लोग यहाँ पर आपको क्रिश्चियन बनाने भी नहीं आए। हम लोग भी क्रिश्चियन नहीं, एक धर्म करने वाले नहीं है। हम धर्मावलंबी नहीं है। हम परमेश्वर की बातें मानने वाले, परमेश्वर ने जो हमें बाइबल दिया है, परमेश्वर की इच्छा अनुसार के जीवन बिताने वाले लोग हैं, परमेश्वर के अनुयायी हैं। इसलिए प्रिय, आप धन्य है कि आपने परमेश्वर के वचन को सुनने का मौका मिला। आज बहुत सारे ये संयोग नहीं है, ये परमेश्वर का प्रबंध है कि आज 26 जनवरी के दिन एलिम ताराबाड़ी के कुछ लोग यहाँ पर आकर सुसमाचार प्रचार करने पड़ेगा बोलते, ये परमेश्वर का पूर्व योजना है कि जिसके तहत यहाँ के लोगों को परमेश्वर के बारे में जानने का मौका मिले। यह परमेश्वर का प्रबंध है। परमेश्वर ने हमारे हृदय में यह चीज डाला ताकि सत्य समाचार, परमेश्वर के राज्य की बातें, परमेश्वर के बारे में आपको सुनने का मौका मिले। इसके लिए भी आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना पड़ेगा कि प्रभु तूने आज मुझे परमेश्वर के बारे में सुनने का मौका मिला। यह परमेश्वर का प्रबंध है। अब हम लोग यहां से जाते हैं। जितने ने ये सुना, हमें तो बंगला उतना सही तरह से बोलने तो नहीं आता, हिंदी भी उतना प्रॉपरली बहुत ही हम लोग को डिफिकल्ट रहता है। तभी आपने जितने भी सुना, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। और आप लोगों से बस एक ही हम विनती करते हैं, जो तोहफा हम यहाँ पर 26 जनवरी के तहत के उपलक्ष्य में आपके घर में आके आपको देना चाहते हैं, उसको स्वीकार कीजिए। परमेश्वर मसीह के सिवा इस संसार में कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिसके द्वारा हम स्वर्ग जा पाएंगे। तो हम चलते हैं, आप लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर मसीह, आपको हम धन्यवाद देते हैं इस जगह पर आकर आपका